ही यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटू को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। अभी सुबेरे के बजे हैं 6:30 हो गए, क्योंकि आज मुझे ना उठने में काफ़ी लेट हो गया है। 6:15 बजे के टाइम पे नींद खुली थी ना, तो उठने में लेट हो गया था। तो मैंने ना जा करके ना सीधे नहा लिया है। नहा करके मैं आ गई हूँ, मतलब झाड़ू लगा दिया है पूरे कमरे का, सब पूरे घर का। तो और नहा करके आ गई थी। उसके बाद में पोछा मैंने अभी लगाया नहीं है, तो मैंने कहा पहले बना लेती हूँ चाय। यहाँ पे पतिदेव बोलने लगे पहले चाय पिला दिया। आज क्योंकि बहुत सारा ही काम था, सारे दोनों पंखे नहीं चल रहे थे, पंखे भी निकालने थे। और पानी नहीं आ रखा है कल से, मतलब परसों से 2 दिन तो हो ही गए हैं, पानी नहीं आ रखा है। तो कल शाम को टैंकर वाले से बोला था, तो वो आया नहीं है, पता नहीं सुबह को आएगा। तो फिर और यहाँ पर ना पंखे भी निकाल लेते और सफाई भी कर रहे थे। बाहर से ना मोटर चला रहे थे मोटर से हमने कहा थोड़ा बहुत पानी टैंकी में हमारा नीचे था, मोटर से हमने कहा पानी ऊपर चढ़ा लेंगे करके। तो ना मोटर भी ना ऐन वक्त में ही ख़राब हो गई सच में। तो यहाँ पे ना चाय बन गई है मेरी, तो चाय आप सब भी पी लीजिए। मैंने कहा पतिदेव को भी दे देती हूँ और मैं भी पी लेती हूँ साथ में। सुबह सुबह की चाय आज थोड़ा सा लेट हो गया बनने में। तो यहाँ पे ना मैंने हाथों हाथ सब्जी भी चढ़ा दी है। सब्जी मैंने आलू के पत्ते पत्ते से आलू काटे थे ना, तो वही मैंने चढ़ा दिए यहाँ पे सब्जी। मैंने कहा थोड़ी देर में बना लूँगी, क्योंकि लेट भी हो रहा था और बाहर से बहुत सामान भी फैला रखा है ना। तो हमने कहा छत में फटाफट से पानी चढ़ा लेते हैं पहले, तो फिर काम होते रहेगा। कपड़े भी मैंने भिगो रखे हैं। तो यहाँ पे मोटर चलाई ना पानी की, क्योंकि उनके उधर बगल में से लगाया था ना भैया लोगों के, वहाँ पर से लगाई फिर पतिदेव ने ना मोटर। तो इसमें पानी डाला ना सारा, तो ये रिसू ने भरा इसमें, तो सारा ना पानी पूरा नीचे गिरा दिया, पूरा इतना बड़ा डब कर दिया। पाइप लगाया था अंदर को। हमारी मोटर तो ना चली नहीं, बहुत देर तक चली नहीं, काफ़ी देर तक, इतने देर तक लगे हुए थे कोशिश में। पता नहीं क्या हो गया ना मोटर का, इस चक्कर में सुबह सुबह मूड ख़राब हो गया दोनों का, पानी के चक्कर में लड़ाई हो गई तो वहाँ से तेज़ उनको मुझे डांटने में लगे थे। उन सही नहीं हो रखा था ना, लगे थे बहुत देर से, इतनी देर हो गई थी ना। तो उनकी मेरी थोड़ा सी लड़ाई भी हो गई इसी चक्कर में। गुस्सा आ गया उनको भी, मेरे ऊपर गुस्सा निकाल दिया सारा फिर मुझे भी गुस्सा आ गया था, इसी चक्कर में दोनों की बहस हो गई थी थोड़ा सा। तो फिर उन्होंने उधर उनकी मोटर, भैया लोगों की मोटर ली सामने से, फिर उनकी मोटर से तब जाके पानी ऊपर चढ़ा रखा है। ऊपर चढ़ा के रखा फटाफट से। ऊपर सारे ना गमले सारे सूख गए थे, तो बाहर तो हमने कहा देखी जाएगी, जब आएगा तभी डालेंगे। 2 दिन से ऊपर नहीं डाल रखा था। छत में सारे पानी डालने में लगे थे, गमले भरे ऊपर के। फिर सीढ़ियों में सारा, पूरे सीढ़ियों में सारा सब डाला, फिर नीचे सब डाला, पूरा डालने में लगे थे पाइप लगा के। पहले वही काम करा, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत पानी तो था ना टैंकी में नहीं चढ़ाया था हमने, फिर क्योंकि थोड़ा बहुत पानी आ ही रहा था। हमने कहा सुबह के काम करने लायक आ ही जाएगा, फिर बाद में देख लेंगे नहीं तो। और यहाँ पे कूलर भरा, तो कूलर का ना सारा पानी गिरा दिया था, सब पोछा लगा लिया था। फिर मैंने अंदर मैंने कहा साफ़ करके पोछा लगा देती हूँ। सब पानी उठाया तो अंदर की सफाई कर ली थी पोछे। तो यहाँ पर टैंकर आ गया, उधर को गया है, वो मोड़ने गए हैं ना उधर को। तो उनको भी सुना दी मैंने 4 बात। मैंने कहा टैंकर आता है, मैंने कहा पानी बंद होता है तो मोहल्ले में तो एक दिन में 2-2 3-3 बार बांटते हो पानी, और अंदर को आने को क्या हो जाता है, यहाँ पे जब बुलाओ ना तभी आते हैं यहाँ पे। फिर कह रहे नहीं यहाँ आ रखे थे, अभी शाम को भी आएंगे। मैंने कहा नहीं अब नहीं चाहिए, अब उनका पीने का पानी भर लेते हैं। बाकी पानी तो कुछ होता नहीं है इनसे, 1-2 ही बाल्टी भरी थी, वो थोड़ा ही साफ़ सफाई में चले गया था वो पानी भी। बाकी पीने का ज़रूरी चाहिए होता है, क्योंकि वैसा पानी तो टैंकी में भी होता ही है ना, भर देते हैं, टैंकी है पूरी। तो फिर ऐसा पानी ना पीने का चाहिए था। पीने का पानी ना आज बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। तो मैं तो ना सारी बोतल डेगची सारी ले करके गई तो मैंने कहा बोतल सब भर के रख दूँगी। तो पीने का पानी भर लिया था, 2-3 बाल्टियाँ वैसे भरी थी। फिर यहाँ पर सफाई भी करनी थी, तो उसी में खर्च हो गया था। फिर एक बाल्टी रखी हुई थी बाथरूम में। तो यहाँ पे फिर हम पानी भरने में लगे हुए थे सबके सब, क्योंकि पानी ना एकदम से टैंक से ना पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो वही लगाने में लगे थे। बोतलें तो लगती नहीं, मैं बाल्टी में से बड़ा वाला बाल्टी था ना, उससे भरा था पीने के लिए, तो उसमें से ही बोतलों को ना मैंने कहा भर देती हूँ फटाफट से। फिर उसको भर दिया था, तो फिर सारा पानी भर करके आ गई थी। डेगची में भी भर के ले आई थी मैंने कहा पानी कम पड़ जाता है भैया, पीने का क्या, बर्तन धोने के काम भी आ जाएगा। और यहाँ पर ना फिर मैंने कहा सफाई कर रही थी और नाश्ता अभी बनाऊंगी, मैं रोटी बनाऊंगी। मैंने कहा पहले पानी भर गया ना, तो वही बहुत बड़ी बात है। तो पीने का पानी हो गया था, पानी अब कल दिन में आएगा बोल रहे थे। तो मैंने कहा यहाँ पे बना लेती हूँ रोटी। और बाहर से पतिदेव लगे थे, सफाई कर रहे थे थोड़ा सा। मैंने कहा बाहर से कर दो फटाफट से, वो बाहर से कर रहे थे। तो यहाँ पे मेरी रोटी बन गई थी। सब्जी तो मैंने बना ली थी, मैंने कहा रोटी बना लेती हूँ फटाफट। रिसू को देर हो रही थी जाने के लिए, तो मम्मी जल्दी बनाओ बोलता। मैंने कहा बना रहे यार। मैंने कहा लेट हो, एक तो आज लेट उठे तो ना लेट ही काम होता है, फिर तभी कहते हैं जल्दी उठो तो जल्दी काम निपट जाते हैं, लेट हो जाओ तो फिर लेट ही हो जाता है।
तो फिर यहाँ पे फिर मैं नाश्ता पानी हो गया था सबका, तो अब मैंने कहा मैं भी कर लूँगी, तो सबको दे दिया था मैंने, दोनों को दे दिया था। तो ऋषि को छोड़ने चले गए थे, तो उधर कोई मार्केट तक छोड़ दो पापा, मेरे को लेट हो जाएगा बोला था। फिर उसको छोड़ने गए हैं, तो मैंने कहा मैं कर लेती हूँ नाश्ता। तो भूख लग गई थी, इतनी तेज़ की भूख लग रही थी ना मुझे, सच में बहुत ही तेज़ की। और सुबह सुबह नहाया ना बराबर ही हो जाता है। मैंने नहा तो लिया था फटाफट से, फिर बाहर वो सफाई करने लगे, अंदर पानी फेंक दिया इसने, वहाँ पर सफाई करने लगी। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। तो उसमें सलवार भी गीली जैसी हो गई थी और पसीना इतना हो गया था ना, गर्मी से हालत ख़राब हो गई थी। तो अब यहाँ पे मैंने कहा थोड़ी सी देर ना फ़ोन देख लेती हूँ यार। मैंने कहा थोड़े, आज मैंने सुबह से ना फ़ोन में हाथ ही नहीं लगा रखा है। तो अभी हो गए थे टाइम, पता नहीं साढ़े 9 हो गए थे कि 9:15 हो गए थे, मतलब यही टाइम हो रखा था। तो और तो फिर यहाँ पे ना मैं कूलर चला रखा था थोड़ी देर, उसके बाद तो फिर लाइट ही चली गई थी। लाइट भी ना रात शाम के टाइम में आई, फिर 5:30 कितने बजे। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, और बाहर वाले कमरे का भी ना पंखा सही कर दिया पति देव ने। निकाल के सही करने ले जा रहे थे ना, तो उतने में देखा था उसका तार ही टूट रखा था अंदर से। उसके चक्कर में मैंने स्विच का वो जो प्लग होता ना उसका ही चेंज करवा दिया, नया लेकर आए। वो लगाया तो कह रहे ये तो सही है, पंखा ही ख़राब होगा। फिर पंखा देखा तो पंखे का वो निकल रखा था तार, फिर वो सही कर दिया था उन्होंने। फिर हॉल वाले कमरे का भी एक पंखा ख़राब हो रखा ना, और एक बाहर का बरामदे का हो रखा था, फिर उन दोनों को भी निकाला। वो दोनों तो उनको तो एक को तो उसका भी तार घिस रखा, पता नहीं क्या, उसको भी सही कर लूँगा बोले थे, दूसरे वाले को कराना पड़ेगा। तो उधर के कमरे का भी फ़िलहाल पंखा भी सही हो गया। और वहाँ एक छोटा वाला सा कूलर है ना, छोटा सा, तो वो लगा रखा, आज उसमें भी पानी भरा था। मैंने कहा थोड़ा रात को ना अगर उधर ही सोया रिसू, तो वो इधर पे ना, कल भी इधर पे नहीं सोया था, उधर जाके सो गया था बाहर वाले कमरे में। उसे ना इतना गर्म हो गया था वहाँ, तो भप्प हो रखी थी, आधी रात तक तो सोया था यहाँ पे। फिर उसके पापा ना चारों तरफ चलने लग जाते बच्चे की तरह, कभी मुँह में लात मार रहे, कभी इधर कभी उधर। तो फिर वो वहाँ चले गया था, मेरे को सोना नहीं दे रहे पापा, बोलता फिर उधर सोया था बाहर वाले बेड में। तो आज उसके कमरे का पंखा भी सही कर दिया, कूलर भी भर दिया है, उधर छोटा सा लगा दिया है। छोटा वाला रखा था ना हमारे पास, ये वाला, तो उनका लगा देते हैं। फिलहाल ऐसे ही रखा होता है बेड के साइड में। तो ये ना पहले बहुत तेज़ चलता था, अब इतना ज़्यादा नहीं चलता, पर मैंने कहा रात को चल ही जाएगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे फिर नाश्ता पानी हो गया था, तो अब मैंने कहा बर्तन धो लेती हूँ। किचन मैंने साफ़ कर दिया था, लेकिन जैसे ही बर्तन धोने बैठी ना बर्तन धोने लगी ना, तो पानी हो गया बंद, टैंकी का पानी ख़त्म हो गया। कपड़े भी नहीं धो रखे थे, और इतना आलस आ रखा था ना मुझे, अभी तक मैं लेट ही थी, मुझे तो बहुत ही आलस आ रखा था। नाश्ता खाने के बाद मैं लेट गई थी, मन ही नहीं कर रहा था। बाल भी नहीं बना रखे, बाल तो मैंने कहा इस शाम को बनाए थे जाकर के। कभी कभी हो जाता है ना। तो यहाँ पे मैंने कहा पहले बर्तन रख लेती हूँ, बर्तन धोती हूँ। तो यहाँ पे मैंने साफ़ गैस तो साफ़ ही कर दी थी, थोड़ा मैंने कहा एक बार और मार देती हूँ। तो अब ना यहाँ पे बर्तन धोऊंगी ना, उतने में ना पानी इतना कम आने लग गया था ना, बहुत कम, बड़ी मुश्किल से मैंने सारे बर्तन धोए है। उसके बाद कपड़े तो धोए ही नहीं, कपड़े वैसे ही रखे थे। फिर मैंने फिर उसके बाद लाइट ही चली गई थी, अगर मोटर चलाते भी तो फिर लाइट ही चली गई थी। लाइट थी नहीं, शाम को ही लाइट आई थी। फिर मेरे ना सारे दिन भर के बर्तन ऐसे ही पड़े थे। अभी सुबह का तो मैंने धो दिए थे, फिर शाम दिन में जो खाना खाया ना उसके बर्तन सब ऐसे ही पड़े हैं, और बाहर से कपड़े भी ऐसे ही पड़े हैं। बाथरूम में अभी तक धो ही नहीं है, क्योंकि लाइट ही नहीं है। लाइट होगी तो अब ये मोटर चलाएंगे वहाँ से, तब जाके हमारा टैंकी से पानी भरेगा। इतनी ज़्यादा गर्मी, ऊपर से पानी की प्रॉब्लम, तभी कहते हैं ना पानी बहुत अनमोल है, पानी को बचाइए। तो इतना ज़्यादा खर्च गर्मी के दिनों में तो ना ज़्यादा पानी खर्च करना ही नहीं चाहिए भैया। पर गर्मी में गर्मी इतनी लगती है तो बार बार नहाते हैं ना, तो पर फिर भी पानी को ना थोड़ा बहुत मतलब बचा करके रखना चाहिए, क्योंकि गर्मी के दिन में कभी ऐसी भी प्रॉब्लम हो जाती है ना कि पानी नहीं आता है कितने दिन तक, बड़ी परेशानी हो जाती है। तो पानी ही जीवन है भाई, पानी को बचाइए। तो और अपना सब आप लोग ना अपना बहुत ख्याल रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे सलाद ना, जैसे खीरा हुआ, प्याज हुए, ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाइए, पानी पीजिए खूब ज़्यादा, और पपीते हुए, फ्रूट चीज़ें ना, तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। और गर्मी ना बहुत ज़्यादा ही बढ़ी है, बहुत ज़्यादा ही, इसलिए आप सब लोग भी ना अपना बहुत अच्छी तरह ख्याल रखना। और यहाँ पे पहले ना शाम का टाइम था, 5 साढ़े 5 बजे का ही टाइम था, तो मैंने कहा ना पपीता रखा था, तो मैंने कहा लाइट तो है नहीं, जो मिक्सी में पीस के कुछ बना लेते, तो पपीता शेक बना लेते, बनाना शेक बना लेते, केले भी रखे, पर लाइट थी नहीं, तो मैंने कहा पपीता ना काट लेती। तो आधा ही पपीता काटा, मैंने कहा चलो पपीता काट लेते हैं। रिसू को बोली थी आ जाओ, छुपा हुआ था पीछे से, उसने टी शर्ट नहीं पहनना की थी ना, तो कह रहा पहले मम्मी बंद करो ना फ़ोन। मैंने कहा नहीं करी, मैंने कहा आ जा खा लेंगे, खा लेते हैं। कह रहा नहीं मैं नहीं आ रहा। मैंने कहा चल अच्छा कर रही हूँ फिर बंद। तो चलिए फिर इसी के साथ ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग में। बाय दोस्त, अपना